जय गुरुदेव। अभी तुमने क्या देखा है? पानी की कमी, अन्न की कमी, बिजली की कमी, सामानों की कमी तो आगे होने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और एक एक शब्दों पर अमल कीजिए। जय गुरुदेव। इस दुनिया से मौन साध लो, चुप हो जाओ, चुप रहकर सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ दो और भजन करो। क्रोध को पियो, अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारा काम नहीं बन सकता। बर्दाश्त करो, परिवार में रहकर हरदम बर्दाश्त करना सीखो। किसी भी कीमत पर तुम बर्दाश्त कर जाओ। कोई कुछ भी कहे कान बंद कर लो। समय बड़ा खराब है, पार कर लो। बच जाओगे, बड़ा सुखी रहोगे। अपने को बचाना है तो महात्मा और भगवान को अपने प्यार में डुबा लो। दीनता से विरह आती है और भाव जागेगा। संत दीनता का रूप है। महात्माओं से उस वस्तु को भिखारी बनकर मांग लो। दीनता, निर्धनता, गरीबी में भजन होता है। दीनता उसको घाट पर ले आती, मान बड़ाई बर्बाद कर देती। दीन बने नहीं, कहा दया नहीं हुई, ये खेल तमाशा है। रोज आपको याद दिलाया जाता है कि शरीर क्षण भंगुर है, नासवान है, यहाँ कोई रहेगा नहीं, न कोई रहा। आप लोग अपना अपना काम करो। जीवात्मा कितनी सदियों से इन कर्मों के घोर जाल में अज्ञानता में फंसी हुई है। मानव जीवन इससे निकलने का यह सोच कर मिला है। इस मनुष्य शरीर के अंदर इतना बड़ा सुंदर मंदिर है जिसमें परमात्मा 24 घंटे बोलता है, आवाज देता है ले जाने के लिए। लेकिन कभी आप अपने मनुष्य रूपी मंदिर में मन को, बुद्धि को, चित्त को, जीवात्मा को दरवाजे पर बैठा ना सके, न उसका दरवाजा खटखटा सके। अगर आप कभी मन से, बुद्धि से, जीवात्मा से दरवाजा खटखटाते तो मन, बुद्धि, चित्त भी निर्मल होता। अंतःकरण और जीवात्मा की गंदगी साफ होती और दरवाजा भी आपका खुल जाता। आपको खबर होती अपने घर जाने की, वह भी आपने नहीं किया। तो अब समय जो बचा है आपके जीवन का समय, उसमें अपना काम कर लो ताकि यह मनुष्य शरीर का पाना सफल हो जाए। जिस वक्त सत्संगी यहाँ सत्संग या अच्छी बातें सुनाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसी वक्त उनकी हाजिरी वहाँ सचखंड में लगती है। जैसे बिजली की घंटी का तार कितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन एक छोर पर बटन दबाने से दूसरे छोर पर घंटी बजने लगती है और घंटी का बजना यह बताता है कि बटन दबाया गया है। इस धर्म के प्रचार में लोगों ने बहुत कुछ भला बुरा कहा और बहुत से लोग बदतमीजी से पेश आए, लेकिन मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। आगे लोग इसको याद करेंगे। गरीबी कोरे अखबारों व रेडियो पर दूर होंगी, असलियत में नहीं। गद्दी की भूख उनको है जो कोरे नारे गरीबी दूर करने के लगाते हैं। रिश्वत का काला बाजार खुला, दिन को भी अंधकार है। धर्म का निशान मिटा दिया, झूठ की रोशनाई फैल गई। दिल के टुकड़े हुए, बेचैनी की आंधी चली, हविस की नदी बही, अंधकार का कोहरा छाया। अपनी अपनी सबको पड़ी है, फिर गरीबी की कौन सुने। लालत है ऐसी जिंदगी पर जो कहे और ना करे। जीव जब तक अपने घर सतलोक में नहीं पहुंच जाते तब तक बराबर माफी देनी पड़ती है। जीवों में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने बल से इस कार्य को कर सके। अब सत्संगियों में ऐसे लोग आएंगे जो काफी जिम्मेदारियां निभाएंगे। बच्चे अधिक आएंगे, विद्यार्थियों पर सत्संग का असर अधिक होगा।
गांधी महात्मा ने कहा था कि आजादी मिलने पर मैं शराब बंद करा दूंगा। बंद करने की कौन कहे, पानी की तरह शराब पी जाने लगी, शराब सबको पी जाएगी। महात्मा गांधी का काम अब बच्चे करेंगे। जिस प्रकार बरसात के बाद पतंगे प्रकाश की ओर मंडराने लगते हैं, उसी तरह से बच्चों की स्पीच को सुनकर जनता दौड़ पड़ेगी। वह इतने कार्यकुशल होंगे कि इसको कहा नहीं जा सकता, वह देखने की ही बात होगी। देश में कुछ आदमी ही शासन कर रहे हैं, बाकी सब हा हजूरी कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि चुनाव आ गया, अतः तुम्हारी खाल खींचने से रह गई। अगर चुनाव ना होता तो किसानों ये तुम्हारे घर में घुसकर गेहूं के दाने बीन ले जाते और तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेते। अब अनाज की तरफ सबका ध्यान हो गया है। कृष्ण ने कौरवों पांडवों को बहुत समझाया और जब उन लोगों ने बात को नहीं माना तो कहा कि फिर मार खाने को तैयार हो जाओ। अभी तुमने क्या देखा? पानी की कमी, अन्न की कमी, बिजली की कमी, सामानों की कमी तो आगे होने वाली है, फिर देखना कि क्या होता है। महात्माओं की बातों को तुम्हें मानना होगा। अब जब तक महात्मा तुम्हारे बीच में नहीं आते तब तक सुख शांति नहीं आ सकती। अभी तुम अपनी सारी तमन्नाओं को पूरा कर लो, फिर यह कहने को ना रहो कि हाय हसन हम ना हुए। तुमने खुद को जाना नहीं तो खुदा को क्या जान सकते हो। हकीकत को समझा नहीं और सभी लोग आपस में लड़ गए। हिंदू मुसलमान ईसाई कोई भी आए, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हें महात्माओं की बातों को सुनना पड़ेगा। बगैर उनकी बातों को सुने ना तो तुम्हें सुख मिल सकता है और ना शांति मिल सकती है। ऐसे मलिन युग में संतों की कृपा से ही जीव बच सकता है। मैं सच्चा अध्यात्मवाद लोगों को पहले सुनाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, हम तकलीफों में रहते हुए ईश्वर तथा परमात्मा की बात नहीं सुन सकते। फिर मैंने कर्म बातों को सुनाना शुरू किया। मैंने कहा कि तुम मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, ताड़ी, भांग, शराब, रिश्वत एवं अनैतिक कामों को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे कारनामों की तलवार ही तुम्हारे सिर पर गिरेगी और तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। रावण को मारने के लिए राम को धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह अपने कर्मों की तलवार से ही समाप्त हो जाएगा। राम पहले भी रावण को मार सकते थे, लेकिन उनकी महानता कोई न समझता। जब जन जन में रावण का आतंक छा गया और जनता की आठ पुकार उठ गई कि रावण खत्म हो जाए, तो राम ने रावण को मार दिया। इसलिए राम की पूजा हुई। कुदरत तुमसे रूठ गई है, देवी देवता तुमसे नाराज हो गए हैं। आगे इतना भयंकर सूखा पड़ेगा कि हाहाकार मच जाएगा। धर्म की तरफ मुड़ जाओ और महात्माओं के निकट आओ, नहीं तो बहुत पछताना होगा। अगर तुम मेरी बातों को मान लोगे तो मैं तुम्हें नरकों और 84 में नहीं जाने दूंगा। जय गुरुदेव।